सजनों, उस हीरे का जो भाई था पटमल, उसने अटखेड़ा के शहजादे अखन काणे का रिश्ता हीर के साथ कर दिया और निकाह पढ़ा के हीरे को डोले में बिठा दिया। जब वो ठहराया और रांझे ने हीर के डोले को जाता देखा तो डोले का आगा पसर जाता है और एक बात के दोबारा उस हीरे को क्या कहता है, हीरे जाने वाली हीरे 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 जाने वाली रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा, हीरे जाने वाली रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा, हीरे जाने वाली रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा। हीरे तू त चाल पड़ी बैठ के न डोले में, रंझा त लूट लिया आज दिन थोड़े में। हीरे तू त चाल पड़ी बैठ के न डोले में, रंझा त लूट लिया आज दिन थोड़े में। एरा चुन्नी और चोड़े मरे चुन्नी और चोड़े में सर मैये जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा, हीरे जाने वाली रुक जाइए जरा, हीरे खता क्या है मेरी बताइए जरा, हीरे जाने वाली। हीरे तेरे प्यार में मैं फिरा मारा मारा, वो तेरे लिए छोड़ आया तख्ती हजारा। हीरे तेरे प्यार में फिरा मारा मारा, वो तेरे लिए छोड़ आया तख्ती हजारा। अरे लेकिन दुधारा हीरे लेकिन दुधारा गल पे चलाइए जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा,
हीरे तेरे इश्क में मैं मर जाऊंगा रो रो के, कटी हो तो दिखा दूंगा जिंदगी न खो के। हीरे तेरे इश्क में मर जाऊंगा रो रो के, कटी हो तो दिखा दूंगा जिंदगी न खो के। अरे एक ब मेरे तोरे हो गए, एक ब मेरे तोरे हो गए, तू जइए जरा खता क्या है मेरी बताइए जरा। हीरे जाने वाली रुके ये जरा खता क्या है मेरी, मेरा बताइए जरा। ये जाने वाली है बंधु मीरियो कैसा छंद है, आया छोड़ के फकीरी ले ले ऐसे आनंद है। बंधु मीर ये कैसा छंद है, वो छोड़ के फकीरी ले ले ऐसे आनंद। बहुत अच्छा कर दिया जी। ये जीवन मरण का संबंध है, ये जीवन मरण का संबंध है, इसे निभाइए जरा खता क्या है मेरी बताइए जरा। हीरे जाने वाली रुके जाइए जरा खता क्या है मेरी बताइए जरा। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनसे की। प्रेमी सजनों, इस प्रकार से हीर रांझे को बार बार यही कहती है कि रांझे मैं तेरी हूं और तेरी ही रहूंगी, और अटखेड़े जाकर मैं अखर से उल्टी सीधी बातें करूंगी, ये मुझे अपने आप भेज देगा और मैं तेरे पास 3 रोज में आऊंगी। मैंने तुझे अपना पति माना है और रांझे तू वापिस खरक में चला जा, वहां बुआ बुल्ली तेरा इंतजार कर रही होगी। रांझा हीरे की बात सुनकर खरक में आ गया, परंतु आते ही बुल्ली से अपनी कमली और लाठी मांगता है, तो बुल्ली हीरे का संदेशा सुनाती है और रांझा क्या कहता है और बुल्ली क्या जवाब देती है। दे दे मेरी कमली काली हाँ मैं खैरक की ताड़ी, दे दे मेरी कमली काली था मैं खैरक की ताड़ी, चल्या इवरांझा पाड़ी। दिन रोज में आलेगी तेरी चाहने आली, आके लाड लडालेगी तेरी चाहने आली। दे दे मेरी कमली काली था मैं खैरक की ताड़ी, दे दे मेरी कमली काली था मैं खैरक की ताड़ी, चल्या इवरांझा पाड़ी। दिन रोज में आलेगी तेरी चाहने आली, आके लाड लडालेगी तेरी चाहने आली। उसे झूठी मैं कार्य का बुआ मत मेरे आगे नाम लिए, न्यू कहेगी थी रांझे ने बुआ 2 दिन खातर
थाम लिए। उसे जुटी मैं कार कबुआ मत मेरे आगे नाम लिए। न्यू कहेगी थी रांझे ने बुआ 2 दिन खातर थाम लिए। बैरन ने चाला करया जग में मुकाला करया मेरा दीवाला करया। खाता नहीं कुछ हीर कीमत देवे गाली आके लाड लडालेगी तेरे चाहने आली। दे दे मेरी कमली काली था मैं खरक की ताली। दे दे मेरी कमली काली था मैं खरक की ताली। 3 रोज में आलेगी तेरी चाहने आली आके लाड लडालेगी तेरे चाहने आली। जावन दे मत रोक मने नहीं लगेगा मेरा मन। तेरे ख्याल करण न कहेगी भरली रांझे मने वचन। जावन दे मत रोक मने नहीं लगेगा मेरा मन। तेरे ख्याल करण न कहेगी भरली रांझे मने वचन। धोखा दे भागी हीरे बड़गी निर्भागी हीरे भूली न जागी हीरे। मेरे मन ते पूछ लिए नहीं मन की काली आके लाड लडालेगी तेरे चाहने आली। दे दे मेरी कमली काली था मैं खरक की ताली। दे दे मेरी कमली काली था मैं खरक की ताली। 3 रोज में आलेगी तेरे चाहने आली आके लाड लडालेगी तेरी चाहने आली। साल भका के रखा छोड़ के जाना ठीक नहीं। मजबूरी में चली गई घना छोह में आना ठीक नहीं। 12 साल भका के रखा छोड़ के जाना ठीक नहीं। मजबूरी में चली गई घना छोह में आना ठीक नहीं। हीरे की भैंसराई खुश थे भाभी भाई। हीरे की भैंसराई खुश थे भाभी भाई। सपने में भी पड़े नहीं काने की घरियाली आके लाड लडालेगी तेरे चाहने आली। ओ दे दे मेरी कमली काली था मैं खरक की ताली। दे दे मेरी कमली काली था मैं खरक की ताली। 3 रोज में आलेगी तेरी चाहने आली कसम ते आके लाड लडालेगी तेरी चाहने आली। दर्द गहना मेरे सीने में इसकी कौन दवाई दे। दर्द घना मेरे सीने में इसकी कौन दवाई दे। तेरे नाम की रामपाल भी लिख रांझे कविताई दे। दर्द घना मेरे सीने में इसकी कौन दवाई दे। तेरे नाम की रामपाल भी लिख रांझे कविताई दे। कर बैठा भूल भूली सुबह रसूल भूली। कर बैठा भूल भूली सुबह रसूल भूली। मत न
हीर तेरी खीर की थाली, आके लाड लडालेगी तेरी चाहने आली। दे दे मेरी कमली काली, था मैं खैरक की ताली, दे दे मेरी कमली काली, था मैं खैरक की ताली। दिन रोज में आलेगी तेरी चाहने आली, आके लाड लडालेगी तेरी चाहने आली। अब ना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगा। तू है सनम मेरा प्यार, हाय तेरा दिल मेरा आशिक। तू है सनम मेरा प्यार, हाय मेरा दिल तेरा आशिक। सजनों, अब तो रांझा बुल्ली से कह के ठीक है, हीरे ने जो संदेशा दिया है वो मुझे कबूल है। सजनों, हीरे के बैराग में रांझा एक साधु का रूप धारण कर लेता है। पाँव में खड़ाऊं, तन पे भगवा बाणा, हाथ में करमंडल और कान में मुद्रा, और उस हीरे के इश्क में पागल हो जाता है और चल देता है कहां, अटखेड़ा की तरफ। चलते चलते बियाबान जंगल में एक कुआं जाता है। उस कुएं पे देखा रांझे ने 5-7 पड़ी हरी पानी भर रही। जाके कहने लगा, ए लड़कियों, आपने एक मर्द और एक वीर जाति देखी। जब मर्द का नाम लिया तब ये लड़की कुछ नहीं बोली। जब वीर का नाम लिया तो नू कहने लगी, बाबा तेरे पायों में खड़ा हूं, तन पे भगमा बाणा, हाथ में करमंडल और कानों में मुद्रा, तेरा वीर का के काम। एकदम सहम गया रांझा और एक बात के दवारा वे पणिहारी उस रांझे को, यानी जो मोटा बन गया था, के कहने लगी, भला कुएं पे लुगाइयां धोरे, काम के फकीर का फिरे से बकाया मोड़े, चौकस की से वीर का। कुएं पे लुगाइयां धोरे, काम के फकीर का फिरे से बकाया मोड़े, चौकस की से वीर का। कुएं पे लुगाइयां धोरे, काम के फकीर का फिरे से बकाया मोड़े, चौकस की से वीर का, चौकस की से वीर का। वीर का बकाया मोड़े, घर कुण बेने त्याग जा, भूख रहे ना प्यास मोड़े, सो को सा भाग जा, सो को सा भाग जा। बुझे ना बुझाए ते भी बड़काया में आग जा, फंसा रहे जाड़ के मजी ने रासा जाग जा, जी ने रासा जाग जा। ओए लाग जा लपेटा जिसके, लाग जा लपेटा जिसके, इश्क की जंजीर का फिरे से बकाया मोड़े, चौकस की से वीर का। कुएं पे लुगाइयां धोरे, काम के फकीर का फिरे से बकाया मोड़े, चौकस की से वीर का, चौकस की से वीर का।
फकीर का पीरे से भगाया मोडे चौकस की से वीर का कुएं पे लुगाइयां धोरे काम के फकीर का पीरे से भगाया मोडे चौकस की से वीर का चौकस की से वीर का पिछाड़ लिया भगमा बेस करके पर्दा पाप का क्यों तान लिया पाप का क्यों तान ली चाहता नहीं जीना मोडे मन में मरना ठान लिया पानी का ते ओढ़ा तन्ने कुएं ऊपर आन लिया कुएं ऊपर आन लिया जान लिया हमने मोडे जान लिया हमने तू ना पिसाया से नीर का फिरे से भगाया की से वीर का कुएं पे लुगाइयां धोरे काम के फकीर का फिरे से भगाया मोडे चौकस की से वीर का चौकस की से वीर का बार बार जिंदगानी बावड़ के ना आवण की बावड़ के ना आवण की आंख से कटीली तेरी मार के गिरावण की देखे बिना सरता को ना टाल कर लखावण की टाल कर लखावण की गावण की खटक में लक्ष्मी गावण की खटक में लक्ष्मी चंद जोड़ा होया शरीर का फिरे से भगाया मोडे चौकस की से वीर का कुएं पे लुगाइयां धोरे काम के फकीर का फिरे से भगाया मोडे चौकस की से वीर का चौकस की से वीर का सजनों, जब पनिहारियों ने उस रांझे को इतनी बात कही कि रांझा हाथ जोड़ कर कहने लगा कि मैंने साची बता दो, आपने कोई जाति देखी? न्यू बोलियो देखियो वीरबानी बाबा काने से न लात मारी कुएं दोहरा हो गया चाड़ा हुआ करुदन मचाओ थी। इतनी बात सुनते ही रांझे का खम पानी आ गया और उन पनिहारियों ने उस रांझे को रास्ता बता दिया। सजनों बताते हैं और रांझा रास्ता पूछकर अटखेड़े की सीम में चला जाता है। वहां पर एक साधक पीर का मजार था, वहां बैठ जाता है। उधर से हीर को साख साख नजर आता है तो हीर एक बात के दोबारा क्या कहती बोला, आजा रांझे पीर
आजा रांझे पीर तेरी बाट देखे हीर, आजा आजा रांझे पीर तेरी बाट देखे हीर। तेरे बिन सुना से संसार, आजा ओ आजा ओ आजा पीर मेरे दिलदार, आजा पीर मेरे दिलदार। आजा आजा रांझे पीर तेरी बाट देखे हीर, आजा आजा रांझे पीर तेरी बाट देखे हीर। तेरे बिन सुन से संसार, आजा हो आजा हो आजा पीर मेरे दिलदार, आजा पीर मेरे दिलदार। खुशी आत्मा हो गई मेरी, देख के रांझे सूरत तेरी खुशी आत्मा हो गई मेरी। सांस सवेरी याद करूं थी तेरे बिन दुख भरूं थी, सांस सवेरी याद करूं थी तेरे बिन दुख भरूं थी। सतावे मन तेरा प्यार, हो आजा हो आजा हो आजा पीर मेरे दिलदार, आजा पीर मेरे दिलदार। आजा आजा रांझे पीर तेरी बाट देखे हीर, आजा आजा रांझे पीर तेरी बाट देखे हीर। तेरे बिन सुना से संसार, हो आजा हो आजा हो आजा पीर मेरे दिलदार, आजा पीर मेरे दिलदार। नहीं मिटाए मिटे मोहब्बत, तू ही मेरे दिल की दौलत, नहीं मिटाए मिटे मोहब्बत। कुदरत को मंजूर यही था, यह फासला दूर नहीं था, कुदरत को मंजूर यही यह फासला दूर नहीं था। सब प्रेम यो मेरा सदा बहार, हो आजा हो आजा हो आजा पीर मेरे दिलदार, हो आजा पीर मेरे दिलदार। आजा आजा रांझे पीर तेरी बाट देखे हीर, आजा आजा रांझे पीर तेरी बाट देखे हीर। तेरे बिन सुना से संसार, आजा हो आजा हो आजा पीर मेरे दिलदार, आजा पीर मेरे दिलदार। हीरे का तू ही रखवाली, खुदा है जैसा जग कमाली, हीरे का तू ही रखवाली। इब होंगे ना न्यारे न्यारे पूरे हो अरमान हमारे, इब होंगे ना न्यारे न्यारे पूरे हो अरमान हमारे। हो बस मिलना था 10 बार, हो आजा हो आजा हो आजा पीर मेरे दिलदार, हो आजा पीर मेरे दिलदार। आजा आजा रांझे पीर तेरी बाट देखे हीर, आजा आजा रांझे पीर तेरी बाट देखे
से चंदा बिना चकोरी, तेरे हाथ में प्रेम की डोरी। मैं भी जीतू शोहर मेरा ऋषि पाल हो दूर अंधेरा, मैं भी जीतू शोहर में ऋषि पाल हो दूर अंधेरा। हो आवे गिया अजब बहार, हो आजा, हो आजा, हो आजा पीर मेरे दिलदार, आजा पीर मेरे दिलदार। आजा आजा रांझे पीर तेरी बाट देखे ही, आजा आजा रांझे पीर तेरी बाट देखे ही। तेरे बिन सूना से संसार, आजा वो आजा, वो आजा पीर मेरे दिलदार, आजा पीर मेरे दिलदार। मेहरबानो, उधर हीर ने इस बात का वादा कर रखा था कि मैं अगर 3 रोज में वापस नहीं जाऊं तो रांझा आप साधक पीर के मठ पर बैठ जाना। मेहरबानो, इधर से हीरे अपनी ननद सेती से सरप के डसने का बहाना करके बताती है कि आप अपने भाई को बुलवा कर लाओ, मेरे को सरप ने डस लिया और उधर पूरे शरीर में जहर फैल गया। इसका इलाज साधक पीर के मठ पर भी कोई साधु होगा वही करेगा। हमारे यहाँ साधक पीर की पूजा होती है और साधक पीर की पूजा करने से और उसके मठ पर जाने से सर्प का काटा हुआ बच जाता है। तो हीर एक बात के द्वारा अपनी ननद को क्या बताती है भला? हमारे साधक पीर हो, हमारे साधक पीर पूजे था, तम जाओ साधक पीर पे मेरी ननद बुला के लाओ, कोई मिल जा दवा फकीर पे मेरी ननद बुला के लाओ, कोई मिल जा दवा फकीर पे। हमारे साधक पीर पूजे था, तम जाओ साधक पीर पे मेरी ननद बुला के लाओ, कोई मिल जा दवा फकीर पे मेरी ननद बुला के लाओ, कोई मिल जा दवा फकीर पे। मेरे दर्द गात में भारी से दिखाया दुख पारी, कोई आवे पीर पुजारी, होवे दूर मेरी बेमारी। मेरी जान फंद में हो, मेरी जान फंद में आरी, आज आफत पड़गी हीर पे मेरी ननद बुला के लाओ, कोई मिल जा दवा
माथे लागे स्याही से हीरे बेहद घबराई से वाह भररी हो वाह भररी तबाही से घना पड़ गया कष्ट शरीर पे मेरी ननद बुला के लाओ कोई मिल जा दवा फकीर पे मेरी ननद बुला के लाओ कोई मिल जा दवा फकीर मारे साधक पीर पुजे था तम जाओ साधक पीर पे मेरी ननद बुला के लाओ कोई मिल जा दवा फकीर पे मेरी ननद बुला के लाओ कोई मिल जा दवा फकीर पे तुम जरा करो मत देरी मेरा लड़ गया नागा जेरी तुम जरा करो मत देरी मेरा लड़ गया नागा जेरी मैं हाथ जोड़ के कहरी मेरी काया दर्द न सहरी बस कसर मरण की हो बस कसर मरण की रहरी सोचूं अपनी तकदीर से मेरी ननद बुला के लाओ कोई मिल जा दवा फकीर पे मेरी ननद बुला के लाओ कोई मिल जा दवा फकीर पे मारे साधक पीर पुजेता तम जाओ साधक पीर पे मेरी ननद बुला के लाओ कोई मिल जा दवा फकीर पे मेरी ननद बुला के लाओ कोई मिल जा दवा फकीर पे साधक पीर फकीर बुलाओ मेरी काया का दुख मिटाओ साधक पीर फकीर बुलाओ काया का दुख मिटवाओ मेरे दिल की धीर बंधाओ जहर मेरी देही का तरवाओ ऋषिपाल रागनी हो ऋषिपाल रागनी गाओ नई तर्ज मिले तहरीर पे मेरी ननद बुला के लाओ कोई मिल जा दवा फकीर पे मेरी ननद बुला के लाओ कोई मिल जा दवा फकीर पे मारा साधक पीर पुजेता तुम जाओ साधक पीर पे मेरी ननद बुला के लाओ कोई मिल जा दवा फकीर पे मेरी ननद बुला के लाओ कोई मिल जा दवा फकीर पे सजनों, तीसरा दिन समाप्त हो चुका था। हीरे का वादा टूट चुका था। हीरे की जो ननद थी सेती, वो अपने भाई अखन के पास जाती है और कहती है कि भाई मेरी भाभी को किसी जहरीले जानवर ने डस लिया है। जब इतनी बात सुनी अखन ने तो नुकड़ लगा सेती बेबे मैं तो बर्बाद हो गया। इसका कोई उपाय है? कहाँ एक उपाय है क्या? कि मेरी भाभी कहती हैं कि आप साधक पीर के मजार पर जाइए, वहां पर
जाने से वहां पर कोई साधु होगा, उसका झाड़ा लगने से मैं ठीक होऊंगी। कभी बे साइड नहीं चली जा। सजनों, अपने भाई की बात मानकर वह सेती साधक पीर के मजार पर पहुंच जाती है और उस सेती को देखकर साधु क्या कहता है, जो रांझा बन गया था, और सेती उस रांझे को क्या जवाब देती है। ओम हरि हीर के सर्प लड़ा, मारी हीर के सर्प लड़ा, तू चल के दिए दवाई। एरा क्यों करे चालू पा दुख है तू असवारी न लाई। मारी हीर के सर्प लड़ा, तू चल के दिए दवाई। अरे क्यों करे चालू पा दुख है तू असवारी न लाई। एरा क्यों करे चालू पा दुख है तू असवारी न लाई। देखे तेरी सवारी खातिर बाबा तने हाथी तक मंगवा दूं। हाथी हो से गणेश का पुत्र ही खोल कतने बता दूं। घोड़े पे चढ़ चलिए बाबा, ला दिए मंत्र और जादू। ये घोड़ा हो से सूर्य का पुत्र कदे ना बैठे गा साधु। घोड़ा हो से सूर्य का पुत्र कदे ना बैठेगा साधु। ऊंट पे चढ़ के चलिए बाबा, ऊंट पे चढ़ के चलिए बाबा, इसमें त्रिभलाई। अरे इतने ऊपर गिर के मेरी हो जाना रे तुड़ाई। मारी हीर के सर्प लड़ा, तू चल के दिए दवाई। अरे क्यों करे चालू पा दुख है तू असवारी न लाई रे। क्यों करे चालू पा दुख है तू असवारी न लाई। मन के चाहे मन इन तबीरे गिरनी आवे पड़े उल्टे पिए खाए। देखे अर्थ मंझोली टम टम ला दूं, इसी सवारी ना पाए। और हरगिज भी न बैठ सकूं जिसमें जुड़े गऊ के जाए। हरगिज भी न बैठ सकूं जिसमें जुड़े गऊ के जाए। साइकिल पे चढ़ चलिए बाबा, ओ साइकिल पे चढ़ चलिए बाबा, ना झूठी करूं सफाई। मेरा जख्म दर्द हो जाना जागी या भी टांग घुमाई। मारी हीर के सर्प लड़ा तू चल के दिए दवाई। मेरे
क्यों कर चलू पा दुख तू असवारी न लाई रे क्यों कर चलू पा दुख तू असवारी न लाई। और ले जाऊं तने बिठा के ओ बिना नाथ के बेरा तने कड़े गिर दे जाके और मोटरसाइकिल मंगवा दूं तू चलिए गेर लगा के मेरा बेदक हो जा बिना मौत क्यों मारे रानी बैठा कर मेरा बेदक हो जा बिना मौत क्यों मारे रानी बैठा के कार नहीं तो बग्गी ला दूं ओ कार नहीं तो बग्गी ला दूं हो जा मन की चाहिए। हाँ एक घोड़ा भी दक जाओ जा टांग टूट जा हसाई मारी हीर के सर पे लड़ा तू चल के दिए दवाई तेरा क्यों कर चालू पा दुख तू असवारी न लाई रे क्यों कर चालू पा दुख तू असवारी न लाई। नहीं गदा करके ला दूं भाड़ा के कया देखे अगर तेरा कोई सवारी भी पसंद नहीं है ना बाबा हाँ तन्नू करते ना मैं गदा ला दूं गदा उस पर बैठ के चाल पड़िए अरे मना गदा पर बैठाओगी देखा मना तो सवारी का लाड़ा लागा है पक्की बात से पक्की बात है मेरी बात सुना कोई सवारी पसंद नहीं गधा करके ला दूं भाड़ा गधे पे उसे बिठाया कर जिसे हो जाते से नकारा गधा नहीं तो खच्चर ला दूं तू असवारी का लाड़ा यो खच्चर हो सजात दोगली जादू लगना झाड़ा रे यो खच्चर हो सजात दोगली जादू लगना झाड़ा के राम स्वरूप सिटावली आड़ा ओ राम स्वरूप सिटावली आड़ा के तेरी समझ में आई मैं तो तेरे ऊपर चढ़ के चलूं तू मानस हो जा लुगाई ओ मारी हीर के सर पे लड़ा तू चल के दिए दवाई अरे क्यों करे चलूं पा दुख तू असवारी न लाई रे 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 क्यों करे चलूं पा दुख तू असवारी न लाई। सजनों उस रांझे को कोई भी सवारी पसंद नहीं आई और कहता कि सेती मैं तेरी पीठ पर बैठकर चलूंगा तो वह सेती पीठ पर बैठाकर कैसे परेशान होती है और रांझे से एक बात के द्वारा क्या कहती है और रांझा उसको क्या जवाब देता है। नाजुक नरम
कमजोर कालजा हाले अरे कोमल पावे फकीर पीर बता क्यों कर पैदल चाले नाजुक नरम शरीर मेरा कमजोर कालजा हाले तेरे कोमल पाव फकीर पीर बता क्यों कर पैदल चाले ओ नाजुक नरम शरीर मेरा देख पीठा पीठ पे क्यों कर ले जाऊं बोझ तेरे में भारी तेरा काम काट दूंगा तेरा चले है बन के मेरी सवारी आए जी दुख से बाबा दिले बिल्कुल हिम्मत हारी तू जी करड़ा कर ले रसती आज है कसर काट दूं सारी मारी हीर लग ना पहुँचे हो मारी हीर लग ना पहुँचे कदे अल्लाह मने उठा ले तेरे अल्लाह अल्लाह करे होठ तू दांतों तले दबा ले नाजुक नरम शरीर मेरा मेरा दम लिकड़ा हाँ, मेरा दम लिकड़ा जा पापा मेरे हो गया दर्द कमर में अरे थाम थाम के पाधर ले मत करिए तंग सफर में लागी प्यासे हलक सूख गया पड़गी रंज फिकर में अटखेड़े तक ले चलिए कैसे थकेगी जवान उम्र में ओ क्यों करे ओटू बोझ जबर आए क्यों करे ओटू बोझ जबर थोड़ा रुक के ने तू चाले तेरा थोड़ी मंजिल बाकी रहेगी इसने और निभाले ओ नाजुक नरम शरीर मेरा देख क्यों कर चालू ना चाल जा पड़ गया मेरे फंदा तेरे दोनों का हो जागा भलायो वो काम नहीं कोई गंदा नवगी नाड़ कमर दुख है मेरा घड़ा चसकरा कंधा फिर मत जोबन में ठुकमा दे कर चाम दिखरिया मंदा देख मंदा मंदा चाल्या जा ओ मंदा मंदा चाल्या जा मत गल में फांसी घाले तेरे पीर हीर तक ले चलिए मैं सेती तेरे हवाले नाजुक नरम शरीर मेरा इब चलना बस की हाँ। देख चलना बस की कोनी मेरी पीठ तले उतर ले तेरा लिकड़ जागा काटा रसेती मन पक्का तू कर ले काया कम करे कौन आइब धरती में धर ले थोड़ी देर और थम जा बस तू घूट सबर की भर ले देखे ऋषि पाल हर ने हर ले ओ ऋषि पाल हर ने हर ले तू ज्ञान गुरु ते पाले तेरा राजेंद्र की साथ नीलम जी भर के तू नहाले ओ नाजुक नरम शरीर मेरा कम जोर काल जहाले सजनों इसी तरह से रांझा हीर के पास पहुंच जाता है। इस बात का पता सबको लग जाता है और रांझे को पकड़ लिया और फिर हीर की ख्वाहिश पूछी जाती है और हीर साफ साफ बता देती है कि मैंने रांझे इसको बुलवा था
और मैं रांझे की हीर हूँ, यह मेरा पति है। अब तो अखन बादशाह ने हीर को भेज दिया और हीर वापिस जंगशाला में आ जाती है। साथ साथ रांझा भी आ जाता है और हीर के घर वालों ने तंग आकर रांझे की शादी कर दी और हीर का डोला रांझे को दे दिया। हीर के भाई पटमन ने एक गुस्ताखी कर दी कि डोले में बिठाकर हीर को जहर का लड्डू दे दिया। जो लड्डू खाया था हीरे ने, वो हीरे डोले में ही मर जाती है और रांझा डोले में ही उस हीर को ले जाता है। वहाँ उसका मरा हुआ शरीर डोले में ही निकलवाता है और फिर अपने आप को जहर खाकर मर जाता है। इस प्रकार से दोनों प्रेमी इस पृथ्वी पर नहीं मिल पाए, स्वर्ग लोक में मिलते हैं।